अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शेब जट और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की। दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान कामयाबी को तरसता रहा, न्यूजीलैंड के नताइज सबके सामने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट यहां तक कैसे पहुंची, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान के लिए कई इंटरनेशनल मैचेस भी उन्होंने खेले, टेस्ट मैचेस खेले। वसीम, आपको वेलकम करूंगा। पहले करंट बात कर लेते हैं, फिर इस स्टेज पे कैसे आपका शो है, आप जो इस पर आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान टीम की दौरे ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंसेस, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस, पाकिस्तान की एशिया कप में परफॉर्मेंसेस, किस तरह देखते हैं? कहां से स्टार्ट करें? जहां से आप रिसेंटली देखें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑब्वियसली नेवर बीन एन इजी टूर फॉर पाकिस्तान। कि हम पिछले कितने 27-28 साल हो गए शायद कि हम टेस्ट मैचेस नहीं जीते हैं। इस दफा कुछ लगा था कि कुछ मौकों पे कि हम थोड़ा सा मैच में कंट्रोल हमें आया है, लेकिन कुछ वही बेसिक्स जो मिस किए हमने, शायद प्लेइंग 11 हमारी उस तरह नहीं बनी जो बननी चाहिए थी। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी एक दो जगह पे ऐसे आए थे कि यहाँ पे हम कह सकते थे यार ये मैच हम जीत सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया प्लेड बेटर क्रिकेट और एज यूजुअल वही जीते हैं। लेकिन जो हमारी रेड बॉल की टीम है ऑब्वियसली उसके जो वीकर एरियाज हैं आइडेंटिफाई पहले भी हुए थे, अभी भी अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इम्प्रूव होने वाली हैं हमारी। वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कप में जो टीम खेली, बेशक आप उस टाइम चीफ सिलेक्टर नहीं थे, बट मुतमईन है आप पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंसेस थे, और डू यू थिंक कि ये वही प्लेयर थे जो आपने चॉक आउट किए थे कि ये वर्ल्ड कप जाकर खेलेंगे? लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि जो टीम हमारी जिस तरह खेली है 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में, एक्सपेक्टेशंस ऐसी नहीं थी कंसिडरिंग के सॉर्ट ऑफ हमारी कंडीशंस के अंदर ही मैचेस हो रहे हैं ना, तो उम्मीदों के बरक्स खेली हमारी टीम। क्या मोहम्मद वसीम एक डमी चीफ सिलेक्टर थे? क्या मोहम्मद वसीम एक लैपटॉप चीफ सिलेक्टर थे? आपके बारे में ये कह दिया गया कि आप सिर्फ लैपटॉप देखते हैं, वहां से बात करते हैं, टीम की रिक्वायरमेंट है उस पर आप सरेंडर कर जाते हैं। जो पाकिस्तान टीम के मजबूत तरीन लोग थे, चाहे बाबर आजम थे, शाहीन अफरीदी थे, मोहम्मद रिजवान थे, उनकी डिक्टेशन पे आप टीम बनाते थे, क्या ये दुरुस्त है? जहां तक देखें डमी वाला ये वो हमारे परसेप्शन एक बनी हुई, जितना बड़ा एक नाम होगा, जितने ज्यादा वो मैचेस खेला होगा ना, उसकी ज्यादा से होगी टीम के अंदर। आई कैन टेल यू कि इट्स ऑपोजिट। पाकिस्तान में हमारे कल्चर के अंदर ऑपोजिट, जितना बड़ा नाम होगा उतना ज्यादा एक्सेस बैगेज वो कैरी कर रहा होगा। कोई मेरे जैसा मस्कीन आ जाएगा, उसके सर पे कोई एक्सेस बैगेज नहीं है, वो कोई इतनी लाइबिलिटीज कैरी नहीं कर रहा है। तो मैंने इस पर कभी खुल के उस तरह बात पहले की नहीं थी, या शायद किसी ने पूछा नहीं था इस तरह। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि आई थिंक कि जितना जो मेरे पास ओहदा था, जिसका इस्तेमाल मैंने जितना किया है, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी और ने किया होगा। चाहे वो बाबर आजम थे, कैप्टन थे, चाहे कोच उस टाइम मिसबा थे, फिर सकलैन भी आए, ठीक है ना। मेरा काम था, मेरा एक सिंपल वो है। देखिए मैं यहाँ पे अगर बोलूँ जी कि मैं तो ये करना चाह रहा था, कैप्टन नहीं मान रहा था, मैं जो ये करना चाह रहा था, सकलैन जब मिसबा नहीं मान रहे थे, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा, ठीक है ना। बहुत सी ऐसी चीजें थी, इवन रमीज राजा के बारे में कहा गया, लेकिन सबसे बातें ये होती थी, सब अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते थे, लेकिन इवेंचुअली डिसीजन मेरा ही होता था। शाहीन शाह अफरीदी की एक वीडियो आई जिसमें 2022 वर्ल्ड कप से बाद गालिबन आई, और उसमें वो खुद कह रहे हैं कि मैं मुकम्मल फिट नहीं था। तो आप समझते हैं कि वो सही फैसला था कि एक खिलाड़ी चाहे जितना भी बड़ा नाम है, अगर वो मुकम्मल फिट नहीं था उसको वर्ल्ड कप में भेजना? सारी तैयारी तो वर्ल्ड कप की है ना। अगर आपका जो बेस्ट घोड़ा है या जो आपका प्लेयर है, तो आप जितना उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जितना उसको चांस, अगर आपको लगता है कि यार इसका 50% चांस भी है कि ये फिट हो जाएगा, यू टेक दैट चांस। आप ये नहीं कह सकते यार 50-50 या नहीं भेजते इसको, ठीक है। तो हमने तो उस पे के चांसेस हैं ये फिट हो जाएगा और वहां पे जाके वो खेले भी। बाबर आजम पाकिस्तान के पावरफुल कप्तानों में शुमार होते हैं, क्या वो आपको डिक्टेट करते थे? देखिए डिक्टेट करना आप उसको नहीं कह सकते हैं। ये कि कुछ खिलाड़ी की डिमांड की कि इसको रखना है, जिसको नहीं रखना है, पॉइंट ऑफ व्यू में से लेता था, चाहे वो हेड कोच थे, चाहे वो कैप्टन थे। और ये एक बात जो मैंने क्लियर की भी थी उनको भी शुरू दिन से, कि जो फाइनल डिसीजन है, जो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है, आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीम। आप कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना भी वो बना दिया जाता है कि यार ये कप्तान है ना, तो हर चीज इसकी मर्जी की होनी चाहिए। ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। फिर आप चीफ सिलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी की आपको जरूरत नहीं है, कोच और वो बना लेंगे टीम आपसे, ठीक है। हमारे यहाँ पे हाइप क्रिएट कर दी जाती है, ये कैप्टन है, इसको हर चीज इसकी मर्जी की मिलनी चाहिए। आमिर जमाल परफॉर्म करके गायब हो गए, तो आप तो चीफ सिलेक्टर थे, आपने नहीं कहा कि ये तो परफॉर्म करके कैसे बाहर हो गए, और अब वही आमिर जमाल पाकिस्तान के लिए लग रहा है कि फ्यूचर प्रोटेक्ट है। जब आपने सिलेक्ट किया था तब टीम मैनेजमेंट या टीम उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन वो गए कहीं भी नहीं थे, वो उधर ही थे। हाँ, उस टाइम ये था कि जो उस टाइम की, अगर आपको मेरी स्टेटमेंट भी याद हो, कि मैंने कहा था कि हमें जो प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम क्या, शॉर्टेज एक चल रही है पेस ऑलराउंडर की, कि हमारे पास वही एक दो नाम बचते थे और दो बार बार मौके उनको मिल रहे थे
अपॉर्चुनिटी को अवेल उस तरह नहीं कर रहे थे, तो वो नीड समबडी कि वो आए कोई नया लड़का ऐसा. एंड आबिद जमाल उसमें ठीक है, उतना ज्यादा आप कह लें कि एस्टैब्लिश तो मैं कहूंगा कि वो 3 साल से खेल रहा था डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन उस तरह अभी हाईलाइट नहीं हुआ था. तो हम थोड़ा सा पोटेंशियल पे भी गए कि यार बॉलिंग अच्छी कौन करता है, साथ में बैटिंग अच्छी कौन कर लेता है, और उसके साथ साथ जो रोल हम देख रहे हैं टीम के अंदर कि को 7वें 8वें नंबर पे वो बैटिंग भी अच्छी कर ले. ये नहीं कि वो ये बैटिंग कर लेगा, मतलब होता है ना कि यार ये 10 रन बना देगा, नहीं, ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन. और बॉलिंग की भी जहां बात आती है कि यार ये प्रॉपर एक बॉलर है, इट्स नॉट अ मीडियम पेसर, ये 135-40 पे बॉल करता है. तो उस टाइम आइडेंटिफाई किया था कि आगे चल के हमारे ऑलमोस्ट सारे फॉर्मेट्स के अंदर ये हमारा एक सोल्यूशन हो सकता है. 2022 एशिया कप, 2022 वर्ल्ड कप, बेशक पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेला, एशिया कप भी फाइनल खेला, बट पाकिस्तान की क्रिकेट बाबर आजम के इर्द गिर्द घूमती है. बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, उसके बाद भी नहीं रही मेगा इवेंट्स में. तो वहां पे आपने बाबर से बात नहीं किया कि क्यों बाबर फेल हो रहा है? टीम तो क्लिक कर रही थी लेकिन बाबर फेल हो रहे थे. उस टाइम पे एक चले और चीज इसमें आती है कि हमारी टीम जी बाबर रिजवान, इसके अलावा हमारी टीम है नहीं. ये आप लोगों के सवाल थे, आपने भी इस पर बहुत शोर मचाया था. क्या परफॉर्मेंस थी बाबर और रिजवान की? दे वर नॉट द मेन कंट्रीब्यूटर इन द वर्ल्ड कप. जो लड़के जो जिसपे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आपने किया, सबने किया, मिडिल ऑर्डर, उस मिडिल ऑर्डर ने आपको फाइनल तक पहुंचाया, ठीक है ना. लेकिन आइडियली यू वांट कि आपका कैप्टन फ्रंट से लीड करे, परफॉर्म करे, और ये ऐसा बॉक्स है जो बाबर को टिक करना पड़ेगा. अगर उसने उस क्लास के अंदर आना है जहां पे बाकी जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, तो जो बड़े इवेंट्स है आपके, उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करना होगा. याद इज हैंडलिंग द प्रेशर है, या जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है जिसमें भी उनकी कमी है, ऑब्वियसली क्योंकि जब प्लेइंग 11 बनती है या टेक्निकल चीजें ही होती हैं, ठीक है. अब ये नहीं कि मुझे पता नहीं है या मैं देख नहीं रहा हूं, लेकिन आपकी कुछ हदें होती हैं मुकर्रर कि चीफ सेलेक्टर का ये काम है. स्क्वाड बना के आपने देख लिया, प्लेइंग 11 में मेरी से नहीं होती थी, और बहुत दफा मुझे बाहर बैठ के लगता था ये प्लेइंग 11 हमारी ठीक नहीं है. तो आप एज अ फ्रेंडली ऐसे चैट में आप बात कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली आई कुडंट डू मच बिकॉज मेरी डोमेन के अंदर वो चीज आती नहीं थी. तो ये मुझे एक था कि चाहे वो टेस्ट मैचेस थे हमारे, चाहे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हमारी जो हुई थी, इंग्लैंड की सीरीज जो हमारी हुई थी होम सीरीज में, जिसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आए थे, उसमें हमारी जो प्लेइंग 11 थी उसमें मुतमईन नहीं था. क्या ये बात दुरुस्त है कि आप खिलाड़ियों के फोन ही नहीं उठाते थे? क्यों, नाम बताएं. बहुत सारे नाम है, कोई एक नाम बता दें. ताबिश खान, मीर हमजा, सरफराज अहमद, और बहुत सारे नाम है. सरफराज, क्या ये दुरुस्त है? नहीं. आप उठाते थे सबके फोन? क्या ये दुरुस्त है कि नेशनल स्टेडियम में आपने एक खिलाड़ी को कहा कि तुम्हें तो तुम्हारी टीम नहीं खिलाती, तो मैं क्यों सिलेक्ट कर लूं? बाद में आपने ही उसको सिलेक्ट किया, वो टेस्ट क्रिकेटर बन गया. बताएं. ताबिश खान. अच्छा, ताबिश को मैंने ये कहा था. पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या ये दुरुस्त है? आपकी ये खबरें हैं ना, आप लेके आए हैं ना. क्लैरिटी कर रहा हूं मैं आपसे जवाब तलबी कर रहा हूं कि क्या ऐसा था या नहीं था. देखिए, कोई भी मुझे ये चीज याद नहीं है, ठीक है, लेकिन इस तरह तो बहुत से प्लेयर ऐसे हैं कि जिनके लिए सऊद शकील खेलते थे सिंध से पहले या कराची से खेलते थे, समटाइम नहीं खेलते थे. नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन किया कि आप जब पीटीवी के कोच थे तो आप सऊद शकील की कसीदे पढ़ते थे. जब आप चीफ सेलेक्टर बने तो सऊद शकील को मौका नहीं मिलता था. कहाँ नहीं मौका मिला? बहुत बाद में मिला है, आपके टेन्योर में बहुत बाद में. आप एक चीज समझ नहीं रहे हैं, आप इसको समझ लें.